लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि आपके यहाँ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं सारे, और एग्ज़ाम्स के बाद आपको रिफ्रेश भी हो गए होंगे, कुछ छुट्टियाँ मिली। तो आज हम लोग नई क्लास शुरू करते हैं टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री में कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज एक्सरसाइज 8A की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज 8A की ओर। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 8A की पहली प्रॉब्लम है लघु उत्तरीय प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 है तो दिखाना है कि √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 7 होगा। तो बच्चों, जब इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपने पहले क्या करना होगा, आपको फोकस करना होगा कि हमें दिया क्या गया है। तो हम यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ दिया गया है cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू है 7/5, और हम जानते हैं कि cos थीटा जो होता है टिग्नोमेट्री के हिसाब से आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि आधार हमारा 7 है और कर्ण हमारा 25 है। अब चूंकि जो शो करना है, जो हमें दिखाना है, वो दिखाना है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 7 के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू के लिए हमें पता है टिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो हमें पता है कि 25 है, बट लंब नहीं पता। तो लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि हमेशा कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने इसी हिसाब से लिख दिया कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी, तो लंब की जगह तो लंबी स्क्वायर रहेगा, आधार की जगह 7 स्क्वायर लिख दिया, और कर्ण की जगह 25 स्क्वायर। तो 7 वर्ग 49, 25 वर्ग 625। सो लंब हमारा कैलकुलेट करके आ गया 24। तो इस तरीके से हमने लंब की वैल्यू निकाल ली। तो स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू हमारी निकल गई लंब अपॉन कर्ण, यानी कि 24/25। तो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अब हमें प्रूफ करना है बच्चों, तो यहाँ पर प्रूफ करना है या शो करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 अपनी जगह रहेगा, रूट भी अपनी जगह रहेगा, सिर्फ चेंज होगा साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली 24/25। सो हमने रख दिया 1 प्लस 24/25 अपॉन 1 माइनस 24/25। एंड हमने धीरे धीरे देखा कि ये फ्रैक्शन है, बट वो फ्रैक्शन नहीं। तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेकर के इसको कैलकुलेट कर लिया। सो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन आ गया। ये स्टूडेंट्स, आप लोग 10th क्लास के हो तो हम अच्छे से जानते हैं कि कैलकुलेशन आपको आ गया होगा समझ में। तो इस तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो ये पूरा फाइनली आ गया 49/25 इंटू 25/1, क्योंकि जब हम अपॉन होता है तो ये जस्ट हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उसका जस्ट उल्टा। तो इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा √49/1, और 49 का रूट आता है 7, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस प्रकार हमने शो कर दिया कि √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 7। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे उम्मीद लगती है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा है लघु उत्तरीय का दूसरा सवाल। ये इस तरीके के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट में। सवाल कुछ इस तरीके से है कि cot थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1 है, तो हमें tan थीटा का मान निकालना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने 6 आपके क्या है अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे, साथ ही साथ सीखा था हमने उनका व्युत्क्रम भी, कि साइन का व्युत्क्रम हमारा होता है कॉसेक, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, सेक का कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो इसी तरीके से हम इसी व्युत्क्रम को लगाते हुए इस सवाल को हम लोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि tan थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/cot थीटा। सो 1/, तो यहाँ पर cot की वैल्यू हम क्या रख देंगे, √2 प्लस 1। आंसर एक तरीके से यहाँ भी निकल जाएगा, बट हमें जब हर में इस तरीके के
जब सवाल आ जाते हैं तो उनका प्रमेयीकरण यानी कि उसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट होगा √2 + 1 का √2 - 1, तो अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। अंश की गुणा अंश से हो जाएगी, यानी ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से और नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से। लेकिन आप देखिए नीचे वाले को देखिए तो आपकी सर्व समीका a + b और a - b के रूप में आ गई है, जो कि है a² - b²। तो इस तरीके से हमने देखा कि √2 का स्क्वायर हो गया 2 और -1 का स्क्वायर माइनस तो अपनी जगह रहेगा, 1 का स्क्वायर 1। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा √2 - 1। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जहाँ तक मुझे उम्मीद लगती है कि एक्सरसाइज 8 हो जाएगी। अब आप लोग एक्सरसाइज 8 कंप्लीट करिएगा। जो चीज़ ना आपको समझ में आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आगे हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।